एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे मात्र एक महीने में बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी आप सभी को अब कैसे करना है, मात्र ट्रिक से। यानी यहाँ पे हम आप सभी को जो ट्रिक बताएंगे उससे एक कमजोर छात्र भी अपने इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% अंक बहुत ही आसान तरीके से ला पाएगा। जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, बिल्कुल उनकी तैयारी 0% है बोर्ड एग्जाम का, उनका भी 80% अंक बहुत ही आसान तरीके से हमारे इस ट्रिक से आ जाएगा। तो क्लास 10th और 12th के सभी स्टूडेंट जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे, इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक और टिप्स बताने वाले हैं, जिससे कि आप लोग बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही आसान तरीके से बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंक ला सकते हो और एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो। जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उनको अब क्या करना है, किस ट्रिक से पढ़ना है जिससे कि उनका बहुत ही अच्छा अंक आ जाए बोर्ड एग्जाम में। तो अब आपको एग्जाम में हर साल आने वाले रिपीटेड क्वेश्चन को, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को ही पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। अब आप सभी को पता कैसे चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप सभी लोग अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदे हैं तो आप लोग, मार्केट में क्वेश्चन बैंक आ गया है, आप लोग जल्दी से उस क्वेश्चन बैंक को खरीद लीजिए। और उसमें अगर आप सभी को जैसे 2021, ठीक है, 2020 और 2000, ठीक है, यानी कि 19, इस तरह से अगर 3 बार कोई भी क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को रिपीटेड क्वेश्चन कहते हैं और उसी क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं। और ऐसे क्वेश्चन का 100% चांस होता है आपके बोर्ड एग्जाम में आने का। तो आप लोग ऐसे जो क्वेश्चन है, यानी जिस क्वेश्चन के आगे इस तरह से, ठीक है, 2 सन यानी 2021, 22 या 2015, 16 कोई भी सन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग अब याद कीजिए सिर्फ, ठीक है। और ज्यादा मार्क्स वाले जो चैप्टर है उनके सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, 60 क्वेश्चन ट्रिक से याद कीजिए। ट्रिक से कैसे याद करोगे, जैसे आप लोगों ने कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार किया, ठीक है, पढ़ रहे हो आप लोग, तो उसको पढ़ने के बाद आप लोग उसको पॉइंट बनाकर, ठीक है, यानी कि पॉइंट बना लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से पॉइंट बनाकर आप लोग उस लॉन्ग क्वेश्चन को एक एक लाइन में पॉइंट में लिखिए और उसको याद कीजिए, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ही जल्दी तरीके से याद हो जाएगा। और आप लोग जब भी लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़िए तो उसकी कीवर्ड को जरूर ध्यान में रखिए, ठीक है, क्योंकि जो कीवर्ड होते हैं, अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भूल गए एग्जाम में, लेकिन आपको अगर कीवर्ड याद है तो आप लोग पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को मात्र एक कीवर्ड से बना सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जब भी क्वेश्चन आंसर को याद कीजिए, पॉइंट बनाकर याद कीजिए, ठीक है, और कीवर्ड को याद कीजिए, उसमें उससे रिलेटेड जो उसमें कीवर्ड है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट उसमें दिया है, ठीक है, उसी को कीवर्ड कहते हैं। तो आप लोग उसको याद कीजिए। 60 क्वेश्चन है तो उसको भी आप लोग, ठीक है, इसी पॉइंट बनाकर ट्रिक से याद कीजिए। इससे आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे। 60 क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन को सबसे पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको बिना देखे उसको लिखना है। इससे आपकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होगा और आपकी लिखावटें भी बहुत ही तेजी से हो जाएगी, यानी स्पीड बढ़ जाएंगे, ठीक है, और आपको वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आपको इस तरह से याद करना है। आ गया नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए, अब आपके न्यू पैटर्न के अनुसार ऑल सब्जेक्ट में, ठीक है, क्लास 10th और 12th में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग सभी सब्जेक्ट से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली याद कीजिए, ठीक है। आप लोग एक रूटीन बना लीजिए कि डेली आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट से याद करना है। इसलिए क्योंकि ये जो होते हैं ये कंफर्म नंबर होते हैं, ठीक है, आपको इसमें कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगा, इसलिए आपको इसको याद करना ही होगा। इसके बाद देखिए, जो कंफर्म होते हैं, यानी जो कंफर्म क्वेश्चन आपके पेपर में होते हैं, उसको हर साल आना ही आना है, ठीक है। जैसे लेटर हो गए इंग्लिश में, ठीक है, एप्लीकेशन हो गए, सेंट्रल आइडिया हो गया, आर्टिकल, ऐसे, ये जो होते हैं ये कंफर्म क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, यानी इनके आपके एग्जाम में इसको आना बिल्कुल तय है और इसका नंबर भी रखा हुआ है। तो इसको आप लोग अभी से याद कर लीजिए, ठीक है। लेटर, एप्लीकेशन, 2-2 ठो अगर आप लोग याद कर लिए तो आपका एग्जाम में बिल्कुल, ठीक है, यानी अगर आप लोग ये पूरे
लेटर, एप्लीकेशन, सेंट्रल आइडिया, आर्टिकल, इस सभी को पूरे को तैयार कर लिए तो आपका 40 नंबर बिल्कुल पक्का है इंग्लिश में। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह से आपको हिंदी में जैसे जीवन परिचय याद कर लेना है और निबंध याद कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग हिंदी में भी अपने कंफर्म नंबर कर सकते हो। इसके बाद देखिए, अगर आप सभी को लेटर, एप्लीकेशन, सेंट्रल आइडिया याद करने में दिक्कत हो रहा है, नहीं याद हो पा रहा है, तो हमारे चैनल पे, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक, बिना पढ़े पास होने की ट्रिक की वीडियो अपलोड है हमारे चैनल से। अगर आप लोग एक कमजोर स्टूडेंट हो ना, फिर भी आप लोग हमारे चैनल पे ये सभी जितने भी यहाँ पे हमने टॉपिक बताया सभी के ट्रिक हमारे चैनल पे अपलोड है। आप लोग मात्र उस ट्रिक को याद कर लीजिए, ट्रिक को देख लीजिए, ठीक है। आपका 80% अंक बिल्कुल पक्का है, ये मेरी 100% गारंटी है। आपको इसी वीडियो के लास्ट में वो वीडियो देखने को मिलेंगे, वहां पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। उसके बाद देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे। देखिए, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में 95% लाना चाहते हो, 90% या 80% या पास होना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, यानी कॉपी लिखने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन का आंसर कितना भी अच्छा लिखा, जब तक आप लोगों ने बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का सही तरीका आपको नहीं पता है, तब तक आप लोग बोर्ड एग्जाम में पास भी नहीं हो सकते और न ही 95% ला सकते हो। तो इसलिए आपको सबसे पहले बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, ठीक है, और इस तरह से लाइनिंग वगैरह कर देना है। और इसके बाद आपको लाइन इस तरह से छोड़ करके, ठीक है, इस तरह से जैसे यहाँ पे हमने लिखा है इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। और भी इसको डिटेल्स में आप लोग देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे भी कल ही वीडियो अपलोड है, आप लोग वहां से जाकर पूरी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हैंड राइटिंग कैसे सुधारे। देखिए, हैंड राइटिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि टीचर जब भी नंबर देता है तो आपकी हैंड राइटिंग को देख कर ही देता है। तो इसलिए आपको लिखावट को इम्प्रूव करना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आपकी लिखावट 1-2 दिन में कैसे इम्प्रूव हो जाएगी, तो उसके लिए भी ट्रिक है। आपको क्या करना है, ठीक है, 2 वर्डों के बीच में एक पेन की जगह छोड़कर लिखना है और आपको शुरू के 2 से 3 पेज में बिल्कुल कटपिट नहीं करना है और बिल्कुल बेस्ट हैंड राइटिंग में लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखिए लिखा है, इससे हैंड राइटिंग आपकी अच्छी लगेगी देखने में। तो इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन बैंक से पढ़कर कितना नंबर आएगा। तो अगर आप लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक से तैयारी करते हो, ठीक है, तो अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट यानी 70 नंबर का है तो आपका 55 से 50 नंबर यानी 50 से 55 नंबर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और जो 20 अंक के क्वेश्चन होते हैं वो इधर उधर से आ जाते हैं किताब से कहीं से। तो आप लोग यानी सिर्फ क्वेश्चन बैंक से तैयारी करते हो तो आपका 55 नंबर बिल्कुल पक्का है। इसके बाद नेक्स्ट है 2023 बोर्ड परीक्षा में पेपर कैसा आएगा। देखिए, आपका पेपर जो है वो सरल भी आता है, कठिन भी आता है। पूरी तैयारी कर लिए हैं उनके लिए बहुत ही सरल होगा, और जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए वो पेपर कठिन होगा। लेकिन अगर आपको ट्रिक पता है, ठीक है, तो आपके लिए कोई भी पेपर कठिन नहीं हो सकता, सरल ही होगा। तो आप लोग हमारे चैनल से हजारों ट्रिक की वीडियो अपलोड है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम कब है। तो आपका बोर्ड एग्जाम यानी फरवरी के लास्ट और मार्च तक आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं वो कैसे पास होंगे। 95% बिल्कुल पक्का है और कमजोर छात्र भी टॉपर बनेंगे। तो जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी हमारे चैनल पे बहुत ट्रिक है और इस वीडियो में भी हम आपको बहुत ट्रिक बताने वाले हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टॉपर क्या करते हैं। तो देखिए, अब आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। एग्जाम में वही आपका साथ देगा, वही आपको काम आएगा, क्योंकि जितना भी आप लोग सेल्फ स्टडी किए ना वो आपको एग्जाम में बिल्कुल एग्जाम तक आपका साथ देगा। यानी आपको पूरे एग्जाम तक सेल्फ स्टडी ही आपके काम आएंगी। तो आप लोग जितना भी कोशिश कीजिए सेल्फ स्टडी करने की कोशिश कीजिए। अब आपको स्कूल कोचिंग जाना बिल्कुल भी बंद कर देना है, ठीक है। आप लोग सिर्फ सेल्फ स्टडी कीजिए। बचे हुए 1 महीने में अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर लिए ना तो आपका बहुत ही आसान तरीके से बोर्ड एग्जाम में 90 से 95% अंक आ जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, घर बैठकर 9 से 10 घंटे पूरी पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। और आपको सुबह 4 बजे उठकर जरूर रिवीजन करना है, क्योंकि सूरज की तरह वही चमकता है जो सूरज को जगाता है। तो आप लोग अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो आप लोग को सूरज से पहले उठना होगा, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
सभी सब्जेक्ट को आपको बराबर समय देना है, यानी सभी सब्जेक्ट को आपको साथ में लेकर चलना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपके 70 नंबर के मान लीजिए होता है, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट 70 नंबर के हैं। ये कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनकी सिर्फ मैथ में इंटरेस्ट होती है, तो वो सिर्फ मैथ ही पढ़ते रहते हैं, साइंस में होती है साइंस पढ़ते रहते हैं, क्योंकि मैथ और साइंस भी 70 नंबर का है, और हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, SST और आर्ट ये सब भी 70 नंबर का है। तो अगर आप लोग का 3 सब्जेक्ट अगर सही है, इंटरेस्ट है उसमें, आप लोग डेली पढ़ रहे हो, और 2 सब्जेक्ट आपका वीक है, ठीक है, तो अगर आप लोग की ये सिचुएशन है तो आपकी मेरिट जो है वो बिगड़ जाएगी, आपकी रिजल्ट खराब आएंगे, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में अगर नंबर कम हो गया और 3 सब्जेक्ट में अच्छा है तो आपका कभी भी 90% अंक, 95% अंक नहीं आ पाएगा। सब में आपका सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपको सभी को बराबर समय देना है। आपको हिंदी 1 घंटा डेली पढ़ना है, ठीक है, आपको 1 आवर डेली रीड करना है हिंदी को। नेक्स्ट इंग्लिश को भी आपको 1 आवर रीड करना है। मैथ को आपको 3 आवर्स, ठीक है, यानी 3 घंटे आपको पूरी मैथ की पढ़ाई करनी है। इसमें आपको मैथ की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैथ के फार्मूला, ठीक है, मैथ के जो NCERT क्वेश्चन है, एग्जाम्पल होता है, उसको सॉल्व करना है, और मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर्स पेपर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ गया SST, जो कि सोशल साइंस होता है, ठीक है, इसको भी आपको 1 घंटा डेली पढ़ना है। ये नहीं कि आप लोग एक दिन पढ़ें हमारे कहने पर, दूसरे दिन आप लोग सोचे कि चलो SST को एग्जाम आएगा, 10 दिन रहेगा तब पढ़ेंगे। ऐसा करोगे आप लोग तो SST की तैयारी नहीं हो पाएगी और इसमें आपका 70 नंबर नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट है साइंस, इसको आपको 2 घंटा डेली पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप लोग क्लास 12th में हो, ठीक है, तो आपको 2 घंटा फिजिक्स में देना है, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायोलॉजी, ठीक है। इस तरह से आपको समय देना है, तभी आपकी पूरी तैयारी हो पाएगी। और हाँ, बात रहा आर्ट की यानी कला की, तो कला आपको सप्ताह में 1 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना है, बना लेना है, मॉडल पेपर को देख लेना है, किस तरह से कौन सा चित्र आता है, फिगर आता है, ठीक है। तो आपको इसको सप्ताह में करना है, वीकली करना है। देखिए अब आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, यहाँ पे कोर्स खत्म करना है या रिवीजन करना है। तो देखिए अगर आपका अभी तक कोर्स खत्म नहीं हुआ तो आप लोग उसी जगह छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है, आधा ही आप लोग पढ़े हो उसी का रिवीजन कीजिए, लेकिन सिर्फ रिवीजन कीजिए। अगर आप लोग कोर्स पूरा करने लगोगे तो आप लोग रिवीजन नहीं कर पाओगे और जो याद है वो भी भूल जाओगे। इसलिए रिवीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग रिवीजन सबसे ज्यादा कीजिए, ठीक है। आल सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट चैप्टर का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा डेली रिवीजन कीजिए, और जनवरी और फरवरी पूरे रिवीजन में आप लोग व्यतीत कर दीजिए, ठीक है। यानी जनवरी और फरवरी पूरी रिवीजन आप लोग कीजिए पूरी सब्जेक्ट की, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट ऐसे, आर्टिकल, लेटर वगैरह का सिर्फ रिवीजन कीजिए। और हाँ, आप लोग मॉडल पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। हमारे चैनल पे डेली मॉडल पेपर की वीडियो आ रही है, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जल्दी से आप लोग देख लीजिए, सभी प्लेलिस्ट में अपलोड है, ठीक है। और आपको कोई भी मॉडल पेपर पे वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर बताइए। महत्वपूर्ण टॉपिक का आप लोग नोट्स बनाइए, जो भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हो आपको लग रहा है वो इम्पोर्टेंट है तो आप लोग एक नोट्स बना लीजिए और उसमें नोट कर लीजिए कि देखिए समय आपका है, आप चाहो तो इसे सोना बना दो या आप चाहो तो इसे सोने में गुजार दो, ठीक है। तो अगर आप लोग सोना बना देते हो तो आपकी पूरी लाइफ बन जाएगी, अगर सोने में आप लोगों ने गुजार दिया तो समझिए आपकी पूरी जिंदगी झंड हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग देखिए अपने समय को सोना बना कर रखिए, ठीक है, क्योंकि हम आप सभी को सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं जब तक आपके अंदर जिद और जुनून नहीं रहेगा कुछ करने के लिए एग्जाम में, ठीक है, कुछ कर दिखाने के लिए, 95% लाने के लिए, तब तक हम आप सभी को कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये नहीं कि आप लोग हमारी वीडियो को देखे और हल्की फुल्की मोटिवेट हुए और पढ़ना स्टार्ट किया और दूसरे दिन भूल गए, आपको ये नहीं करना है। आपको आज से, ठीक है, अपने खुद से ही आपको वादा करना है, प्रॉमिस करना है कि नहीं मुझे पढ़ना है और मुझे 95% लाकर अपने माता पिता, पेरेंट्स की, ठीक है, अपने स्कूल कॉलेज की और अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल के सोनम मैम का नाम रोशन करना है।
क्योंकि हमारे चैनल से हर साल स्टूडेंट पढ़ करके न कि सिर्फ जिला टॉप करते हैं बल्कि प्रदेश टॉप करते हैं। आपको एक टाइम टेबल बनाना है। सुबह में आपको सिर्फ लर्निंग सब्जेक्ट को पढ़ना है। एग्जाम्पल बहुविकल्पी क्वेश्चन, ठीक है, 60 लघु उत्तरीय क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर को तैयार कर लेना है और जो फार्मूला वगैरह है उन सभी चीजों को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है। दोपहर में आपको साइंस, ठीक है, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, ईटीसी आदि चीजों को आपको दोपहर में तैयार कर लेना है। मैथ के इंपॉर्टेंट सवालों को भी आपको दोपहर में तैयार करना है। शाम को यानी इवनिंग में आपको इंग्लिश, ठीक है, और यहाँ पे ड्राइंग और ग्रामर, ठीक है, आप सभी को तैयार कर लेना है शाम को। नाइट में आपको मैथ और फिजिक्स के में जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको तैयार करना है। देखिए, ये महीना और ये समय आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समय की कद्र कीजिए। अगर आज आप समय का कद्र नहीं करते हो तो आने वाला समय आपको बर्बाद कर देगा और आप लोग कहीं के नहीं रह जाओगे। इसलिए अब आप सभी को कुछ ऐसे चीज है जिनका यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी आपको अपने फोन से बिल्कुल उसे डिलीट कर देना है 1 महीने के लिए। तो ये सब चीजें हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, शॉर्ट वीडियो, इन सब चीजों को आपको बिल्कुल भी भूल जाना है, यानी एक भी बार इसको 1 महीने के अंदर नहीं देखना है। ये आप लोग, ठीक है, खुद से प्रॉमिस कीजिए, क्योंकि आप लोग अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो अगर ये सब चीजों को आप लोग कर। ये जो समय है 1 महीने की समय अगर आपकी जिंदगी से चला गया तो ये वापस लौट कर कभी भी नहीं आ सकता। इसलिए आप लोग इन सब चीजों को, जैसे जीएफ, बीएफ, ठीक है, दोस्ती यारी, ये सब चीजों को 1 महीनों के लिए बिल्कुल भूल जाइए और सिर्फ स्टडी कीजिए। स्टडी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके रिजल्ट अच्छे आ गए, आप लोग स्टडी में अच्छे हो, तो ये सब न जाने कितने आएंगे और चले जाएंगे। इस तरह से अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी मात्र 30 दिनों में, 1 महीनों में करते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में 95% बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल पक्का है। और आपको, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो और आप लोग पढ़ने में कमजोर हो तो हमारे चैनल पे आपको एग्जाम से रिलेटेड डेली इंपॉर्टेंट पास होने की ट्रिक और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक की वीडियो आती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली वीडियो को देखिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लास्ट में आपको पास होने की सभी सब्जेक्ट में ट्रिक की वीडियो इसी वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेगी, तो वहां से भी आप लोग क्लिक करके वीडियो को देख सकते। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।